छोट बना लंबा है। नमस्कार साथियों, मैं राकेश जोशन स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश जोशन पर। साथियों, हम लोग हर बार एक नए किसान से मिलते हैं, एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। उसी प्रोसेस को दोस्तों आज हम लोग आगे और कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर रवि भाई के पास। और रवि भाई आज हमको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं फिश फार्मिंग से। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं मिलाता हूँ अभी रवि भाई के पास और उनकी जो जर्नी है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार रवि भाई। नमस्कार राकेश भाई। नमस्कार किसान भाइयों, मैं रविशंकर रात्रे कृषि फार्म कोसमंदा की तरफ से आप सभी का नमस्कार करता हूं। साथियों, जैसे अभी हमको रवि भाई ने अपना जो एड्रेस है उसको बताया, तो इसका जो पूरा एड्रेस है मैं आपको पूरा बताना चाहूँगा। ये जो आप जो ग्राम देख रहे हैं ये ग्राम पड़ती है कोसमंदा और इसका जो ब्लॉक है डबरा ब्लॉक है। और इसका जो अभी जो ज़िला में अभी हम लोग देखेंगे तो इसका जो ज़िला है शक्ति ज़िला है ना। तो साथियों, ये थी पूरी डिटेल। और अभी हम लोग जानना चाहेंगे रवि भाई की जो जर्नी है कैसे स्टार्ट हुई, कैसे वो अभी जो फॉर्म जो स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट किए हैं, कैसे उनकी जानकारी है। तो रवि भाई सबसे पहले तो आज हमको ये बताइएगा, जैसे ये अभी जो हम आपके जो तालाब देख रहे हैं लगभग यहाँ पर 5 तालाब है ना। जी। 5 तालाब, इसकी जो प्लॉटिंग है, जो एरिया है, ये कितने स्पेस में है? सर 2 हेक्टेयर में है अभी। 2 हेक्टेयर। अगर अपन एकड़ की बात करें तो 5 एकड़ में। 5 एकड़ में 1 एकड़ अभी लगा हुआ है जो अभी अगले सीजन में वो। अच्छा, अगले सीजन में ये चालू हो जाएंगे। और अगर हम लोग पूरा टोटल स्पेस की बात करें तो 6 एकड़ है। तो ये पूरा जो 6 एकड़ जो यहाँ पर जो स्पेस बता रहे हैं पूरे 6 एकड़ पर कर रहे हैं कि कुछ कम है इसमें? नहीं, पूरा भी अभी 5 एकड़ में चल रहा है फार्मिंग। अच्छा। और अगले सीजन से 1 एकड़ और ऐड हो जाएगा। मतलब अभी हमारी जो फार्मिंग है लगभग 5 एकड़ हाँ, 2 हेक्टेयर में। और अगले सीजन पर 1 एकड़ और बढ़ जाएंगे तो हमारी जो टोटल हो जाएंगी 6 एकड़ हो जाएंगे। तो साथ ही यहाँ पर जैसे भी देख पाएंगे हमारे जो रवि भाई हैं लगभग 5 एकड़ जो ज़मीन है यहाँ पर उस पर कौन सा फिश है ये अपना? ये फंगेसियस। यहाँ पर फंगेसियस जो मछली है उसकी जो यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं इनका। हाँ, हमारे यहाँ लोकल में पंकाज बोलते हैं, गाजा बोलते हैं। गाजा ये बताइएगा, जैसे अभी आपके पास हम देख पा रहे हैं लगभग 5 एकड़ की ज़मीन पर पूरा ये तालाब है ना। तो जब आपने इसको स्टार्ट किया था तो कितने ज़मीन पर स्टार्ट किया था पहले? सर हमने 1 हेक्टेयर से स्टार्ट किया था। 1 हेक्टेयर लगभग 2.5 एकड़ से। 2.5 एकड़ से जी, 2.5 एकड़। हाँ। उसके बाद में दूसरे सीजन पे हमने फिर 1 हेक्टेयर ऐड किया उसमें। 1 हेक्टेयर। हाँ। फिर अभी तीसरे सीजन में हमने 1 एकड़ इसमें और ऐड किया हुआ है। अगले सीजन से 1 एकड़ उसमें ऐड हो जाएंगे। मतलब सीजन बाय सीजन हम लोग एरिया बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर मैं जानना चाहूँ आपकी जो जर्नी है कितने साल से स्टार्ट की है? ये खेती हम लोग को लगभग 2 साल हो गया। 2 साल कम्प्लीट? हाँ, 2 साल कम्प्लीट हो गया। तो अभी यहाँ पर आप एक ही मछली का पालन कर रहे हैं? हाँ, एक ही टाइप का फंगेसियस का। आपने बताया कि ये आपकी टोटल 5 एकड़ की ज़मीन पर पूरा फार्मिंग चल रही है अपनी। तो मैं जानना चाहूँगा आपकी जो पूरा जो तालाब है इसमें सारे में मछली डले हुए हैं? हाँ जी, 5 में डले हुए हैं। 5 मछली डले हुए हैं। अगर मैं 5 जो तालाब है इनकी अगर कैपेसिटी की बात करूँ तो कितना मछली इसमें आते हैं? अभी इसमें टोटल हमने 5 तालाब में भी 40,000 का कल्चर लिया हुआ है। अच्छा। जिसमें डिफरेंट साइज़ की अभी मछलियाँ तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, डिफरेंट साइज़ की मछलियाँ हैं। अगर मैं जैसे ये हमारे जो सामने में एक तालाब है जी, इस पे अगर मैं मछली की साइज़ के हिसाब से बात करूं है ना, क्या क्या साइज़ हुए होंगे और कब से डाले होंगे? अभी देखिए ये वाला जो तालाब हो रहा है इसमें अभी 2 महीने का हुआ है कल्चर। अच्छा, 2 महीने। इसमें लगभग 250 से 300 ग्राम का एवरेज अभी फीस है इसमें। अच्छा। बगल वाला जो तालाब देख रहे हैं 1 हेक्टेयर का, उसमें भी लगभग 400 से मतलब आधा किलो के बीच का है। अच्छा। उसका कल्चर 3 महीने का हो गया है। 3 महीने का हो गया है। और ये वाला जो है अभी 5 महीने का है, इसमें सब 1 किलो का तैयार हो गया है। 1 किलो जी। इसमें लगभग 2 से 3 दिनों में मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2 से 3 दिनों में मार्केटिंग अपना बढ़ने की इसकी बात करें है ना। जी। जो बढ़ने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो इसको अपन डालते कैसे? छोटे में डालते हैं कि मीडियम में डालते हैं? सर फिंगर साइज तो ठीक रहता है, लेकिन हम लोग ना 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में साइज करके ना। जैसे मान लीजिए कोई नया किसान है तो उसको डालने में कितना साइज का सही रहेगा? डालें तो 100 लाइन का सही रहेगा। 10 ग्राम का बच्चा, 10 से 50 ग्राम का बच्चा बेस्ट रहेगा। अगर अपन देखें नया किसान के हिसाब से, नया किसान मछली कहाँ से लेके आते हैं? तो मैं जानना चाहूँगा जैसे आप इसकी जो फार्मिंग करते हैं तो मछली कहाँ वगैरह से मंगाते हैं? सर हम लोगों का सीड आता है पखांजूर कांकेर से। कांकेर तरफ से जी। हम लोग यहाँ नर्सरी में लाके तैयार करते हैं। अच्छा। और उसी को हम लोग पालन भी करते हैं और लोकल एरिया में जितने भी एरिया में हम लोग बीज का सप्लाई भी करते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैं देखूँ अगर कोई फंगेसियस अगर मछली का यहाँ पर कोई पालन करना चाहते हैं तो आपके पास अवेलेबल रहेंगे? हाँ, अवेलेबल हमेशा। और आप उसके मतलब कहना चाहिए एक नर्सरी भी रखेंगे? हाँ, नर्सरी भी हम नर्सरी में आपको उनके जितना
जितना भी क्वांटिटी में उनको हाँ, मछली जितना भी चाहिए, जितना वो भी। सारे मछली मिल हाँ, जाएंगे। सारी क्वांटिटी मतलब लगभग 20,000, 30,000, 50,000, हाँ, जितना चाहिए। जितना भी हाँ, चाहिए जितना आपके भी पास चाहिए। अवेलेबल हाँ, है हाँ। ना। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे, जैसे अगर मान लो आप फिश फार्मिंग करते हैं फंगेसियस का, तो यहाँ पर रवि भाई के पास अवेलेबल हैं, आप कभी भी इनके पास आइएगा। दोस्तों बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि ये कितना पढ़ा लिखा है और हमको जो भी ज्ञान दे रहे हैं क्या इनके पास वास्तविक में हमारे सिखाने लायक ऐसा ज्ञान है या नहीं है। तो दोस्तों आज हम अपनी जो एजुकेशन है भाई के साथ भी शेयर करेंगे और हमारे जो व्यूअर हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो रवि भाई आप देख पा रहे हैं, ये दोस्तों मेरा स्कूल फ्रेंड था, है ना। स्कूल फ्रेंड, हम लोग साथ में पढ़ाई किए हैं और उसके बाद हमारी जो लाइन थी थोड़ी सी चेंज हो गई। भाई एग्रीकल्चर लाइन पर चले गए और मैं एक अलग लाइन पर चले गया था। और उसके बाद आज बहुत दिनों बाद हम भाई से मिले हैं, भाई की जो फॉर्म है उसको देखे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगा। भाई से आज बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी मैं ज़्यादा इस पर नहीं बताऊंगा और आज हम लोग पूछते हैं भाई का एजुकेशन के बारे से। मैं अभी मास्टर्स कंप्लीट हूँ एग्रीकल्चर में। मास्टर कंप्लीट कर ली है एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पर देख पाएंगे साथियों हमारे जो भाई हैं मास्टर कर लिए हैं हॉर्टिकल्चर से, हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस से कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब एक प्रोफेसर लेवल के आदमी हैं और प्रोफेसर अगर इस टाइप की अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो जाहिर से दोस्तों उसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी, तभी वो आपको कुछ बता रहे हैं। भाई और मैं स्कूल फ्रेंड थे और उसके बाद जैसे हमारी जो जर्नी है आगे चल के चेंज हो गई। मैं जैसे पहुंच गया इंजीनियरिंग लाइन पर और भाई पहुंच गए एग्रीकल्चर लाइन पर। और आज बहुत दिनों के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं एक फॉर्म पर जहां पर भाई उनकी पूरी फार्मिंग कर रहे हैं। आज उनकी जो फार्मिंग है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, पर वीडियो बहुत ही अच्छी रहेगी। हमारे बहुत सारे जो पढ़े लिखे हमारे जो भाई हैं, जो हमारे साथी हैं, अगर हम लोग जॉब के पर्पज़ से देखें तो उन लोग बहुत ज़्यादा जॉब के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। और कई साल तो ऐसे भी होता है कि वो जॉब भी नहीं मिलता है, तैयारी में लगा देते हैं। तो अभी आप हमारे साथ, अभी अगर मैं आपको हमारे साथ प्रेजेंट में अगर बात करूं तो भाई एक मास्टर यहाँ पर हैं और ये इनकी जो हॉर्टिकल्चर से मास्टर डिग्री है। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे दोस्तों जॉब के लिए और अभी भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है ना, सुविधा बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट का तो नहीं, अभी सेमी गवर्नमेंट का और बहुत सारी कंपनियों का बहुत सारा ऑफर है, बहुत सारे ऑफर है दोस्तों। लेकिन अगर कोई मास्टर इस टाइप से अगर जॉब छोड़कर अगर फार्मिंग लाइन पर जा रहे हैं, मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, अगर नहीं लग पाती है तो एकदम हताश ना होइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे जो प्रेरणादायक जो हमारे साथी हैं, आज इनको कहना चाहिए अगर गवर्नमेंट जॉब में रहता तो इनका इनकम इतना नहीं कर पाते, लेकिन आज ये लाखों रुपए हम निकालते हैं दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये प्रोफेसर भी रहते तो मुझे नहीं लगता कि आप लाखों रुपए निकाल पाते हर महीने, नहीं निकाल पाते। लेकिन आज दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे हमारे जो भाई हैं लाखों रुपए निकालते हैं। अगर इस टाइप से कोई जो पढ़ा लिखा आदमी है वो कर सकता है और जो नॉर्मल आदमी वो भी कर सकता है, तो बिल्कुल आप भी कर सकते हैं दोस्तों। आप भी इसमें लाखों रुपए तो नहीं, कम से कम 1,000 रुपये में तो आप पहुंच सकते हैं। 20,000 30,000 रुपये आराम से निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए 20,000 30,000 निकालते हैं तो कितना ज़मीन को निकाल लेंगे? आधा एकड़। अगर मान लीजिए आपके पास 50, अगर आप मार्केट में सेल करना चाहें तो इस टाइप पे भी सेल कर सकते हैं, ज़्यादा इनकम होगा। लेकिन उसमें क्या है दोस्तों, थोड़ा सा बैठना पड़ता है ज़मीन, मतलब आपको मार्केट में निकालने के लिए। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे रवि भाई यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं और हमारे जो सारंगढ़, बिलाईगढ़ और यहाँ पर शक्ति, दो नए जो हमारे ज़िला घोषित हुए हैं, ये दोनों ज़िला में अगर मैं फंगेसियस जो मछली है इसकी सबसे बड़े जो फार्मर बोल सकता हूँ, तो उन सबसे बड़े फार्मर में भाई हैं। और सबसे जो सक्सेसफुल जो फार्मर बोल सकते हैं वो भाई ही हैं, जो 2 साल में इतनी बड़ी यहाँ पर हस्ती बन चुके हैं। यहाँ पर इस एरिया में इनका नाम है। आज खुद के जैसा, मतलब थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा छोटा है ना, क्योंकि आप तो होलसेलर हैं, और थोड़ा सा इनके जस्ट थोड़ा सा नीचे 5 से 6 ऐसे किसान को ये तैयार कर चुके हैं। आज वो भी एक बहुत ही सक्सेसफुल फार्मर के अंदर में है ना। और वो आपके आसपास के हैं कि ये थोड़ा दूर में है? नियर बाई 5 से 10 किलोमीटर के, मतलब वो भी आज 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन पर फार्मिंग कर रहे हैं। कोई 3 एकड़ पे, कोई 2.5 एकड़ पे, कोई 2 एकड़ पे, कोई मतलब बहुत अच्छा फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा और आप उनको सारी चीज की सपोर्ट करते हैं ना, पूरा मतलब टेक्निकल सपोर्ट हो, फिजिकल सपोर्ट हो, चाहे वो सीड से लेकर के मेडिसिन हो, या तो फिर क्वालिटी मैनेजमेंट का हो, या फिर मार्केटिंग का हो, सारा सपोर्ट करते हैं। मतलब सीधा ये है, अगर उनको सेलिंग में मान लीजिए
खैर उनको तो दिक्कत नहीं होता हाँ, होगा, है ना। उनके अंदर में मान लीजिए और कुछ किसान आते होंगे, जैसे अब एक के बाद एक आते रहते हैं। हाँ, हाँ। तो उनको मान लीजिए किसी प्रकार की अगर सेलिंग में दिक्कत होती होगी, या फिर उनको जो हमारे जो साइज़ में जो मछलियां हैं छोटे छोटे साइज़ में, अगर वो लेके जाते हैं तो उनकी जो माल देते हैं प्लस माल आप ले भी लेते हैं। हाँ, अगर उनको किसी भी प्रकार की सेलिंग में दिक्कत होती है ना, तो भाई यहाँ पर आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं, हम लोग माल देते भी हैं, और अगर आपको किसी प्रकार की सेलिंग में दिक्कत होती है, मार्केटिंग में अगर कहीं समस्या हो रही है तो हम मार्केटिंग में भी हेल्प करते हैं। मार्केटिंग में हेल्प भी करेंगे, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि आप थोक भाई को लाकर दे पाएंगे, है ना। हमारे जो नए नए फार्मर होते हैं हमेशा यही सोचते हैं कि मैं भी फार्मिंग करूं, मैं भी इस फार्मिंग पर कुछ इनकम जनरेट करूं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं हो पाता है ना, ऐसे ही ना। हाँ, सही मार्गदर्शन नहीं हो पाती है, और कभी कभी वो तो मछली ले भी आते हैं शौक से और तालाब में मछली डाल भी देते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद देखते हैं तो लगभग उनके जितनी भी मछलियां हैं सब ऊपर आ जाते हैं और सब मरना शुरू हो जाते हैं। मतलब कुछ न कुछ बीमारी हो जाते हैं, कुछ जैसा भी नॉलेज की कमी, मेंटेनेंस सही से नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी ऐसी। तो मैं इसी चीज़ को आज बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे बहुत सारे जो हमारे नए नए किसान होते हैं उनको नॉलेज नहीं मिल पाती है, तो सारे नॉलेज आपको हमारे जो रवि भाई हैं, इनका जो नंबर भी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में स्पेशल मेंशन करके देने वाला हूं, और इनकी जो एक टीम भी बनी हुई है दोस्तों, है ना, क्योंकि भाई हम चार भाई हैं, चारों भाई मिल के इस चीज़ को चला रहे हैं, और हम तीनों भाइयों का एक टीम है और सभी के सभी अच्छे एक्सपर्ट हैं। चार भाई में से एक भाई तो यहाँ देखते ही हैं, है ना। हाँ। और बाकी फिर उसके बाद जो भी भाई हैं, मान लीजिए किसी भाई को कहीं जाना रहा तो मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट में आपको दिक्कत होती है तो भाई से आप डायरेक्ट संपर्क करिएगा, भाई आपको घर में जाकर भी सपोर्ट करेंगे, है ना। और जैसे तालाब हैं, आपको मैनेजमेंट करनी नहीं आ रही है तो उसमें भी मैनेज करेंगे। अगर आपको जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे जब मछलियाँ ऊपर आ जाते हैं, मरना शुरू होता है, फड़फड़ाते भी हैं, है ना, तो उस कंडीशन में कैसे इनको मैनेज करना है, सारी चीज़ की जानकारी आपको रवि भाई के द्वारा मिलने वाली है। जैसे ये बोलना चाहता हूँ, जैसे आप बहुत दूर दूर तक इसकी जो ट्रेनिंग है लेकर आते हैं, प्लस उस ट्रेनिंग में भी हमको पूरा नॉलेज नहीं मिल पाता है ना। हम लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं, लेकिन जो भी ट्रेनिंग होता है अपना मेन प्रैक्टिकल के साथ में होता है, क्योंकि हमको पढ़ाई से उतना ज़्यादा अनुभव तो होता है, लेकिन मेन जो उसका कहना चाहिए प्रैक्टिकल ही नॉलेज होता है। तो का नॉलेज अलग होता है और फील्ड में आओ तो एक्सपीरियंस अलग होता है। मतलब किताब पढ़ने लायक अलग है, और जब उसको प्रैक्टिकल तो फिर अलग ही होता है। आप ये मछली की जो पालन कर रहे हैं ना, तो मैं अगर इसमें जानना चाहूँगा, आप लगभग 40,000 इसमें 40,000 का स्टॉक रखे हैं जी। तो अगर मैं इसकी हार्वेस्टिंग की बात करूं तो आप कितने दिनों के बीच में आप इसको हार्वेस्टिंग में? हम एक महीने के इंटरवल में सब कल्चर को लिए हुए हैं। अच्छा, एक महीने? हाँ, एक महीने के अंतराल में, जैसे मार्केटिंग में कोई दिक्कत ना आए करके। अच्छा। हाँ। एक और चीज़ होती है ब्यासी, बोलते हैं हम लोग की भाषा में, तो ब्यासी ऐसा है कि एक्चुअल ऐसा है कि ब्यासी आईएमसी मछलियों में किया जाता है। ये इस मछली को उसमें जरूरत, मतलब इस मछली में उस टाइप का ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आता है, नहीं रहता। और मैं इसमें अगर बात करूं, जब इसकी जो मछली है आप लगभग 6 महीने में कर लेते हैं। 6 महीने में 40,000 की आपकी यहाँ पर फार्मिंग चल रही है ना? तो 40,000 में अगर मैं इनकम की भी बात करता हूँ, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे जैसे साथी हैं इनकम देखकर ज़्यादातर आते हैं, है ना। तो अगर हम लोग तो 40,000 ये बहुत बड़ी लेवल हो जाती है। मान लीजिए उससे थोड़ा सा कम में करते हैं, अगर 20,000 जिनके पास स्टॉक में है, मतलब पालन है, तो वो कितना इनकम कर लेंगे लगभग अप्रॉक्स? सिमिलरली देखा जाए तो 40,000 का स्टॉकिंग है, तो अगर 1 किलो साइज का भी अगर हम करके चल रहे हैं तो 40 टन माल तैयार हो जाएगा हमारा 6 महीने में। 40 अगर 100 रुपये के हिसाब से भी मार्केटिंग अगर देखें तो 6 महीने में 40 लाख का मार्केटिंग। अच्छा, 40 लाख का मार्केटिंग। हाँ। और इसके लिए जो मार्केटिंग वगैरह करते हैं, इसके लिए होलसेलर कैसे? हाँ, होलसेलर फ़ोन बस करते हैं, फिर आके मतलब आप बोलते हैं कि ठीक है मेरे यहाँ माल तैयार हो गया है, जैसे माल रेडी होता है आते हैं और नेटिंग करके उठा के ले जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप 5 तालाब में रखे हैं तो कंटिन्यू अल्टरनेट चेंज करने के लिए ऐसा रखेंगे? हाँ, रोटेशन के लिए। रोटेशन जैसे आज इस तालाब का किए हैं, 1 महीने बाद उसका ऐसा? 1 महीने क्या है, 15 से महीने दिन का एक तालाब का हार्वेस्टिंग रहता है, 1 महीने के बाद में खाली हो जाती है, तो फिर उसके हिसाब से अल्टरनेट जब क्रॉप लेते हैं, मतलब तो रोटेशन, हाँ, कम से कम 3 महीने का मार्केटिंग हम लोग का रहता है। 3 महीने का रहता है, और उसके बाद तो बच्चा बड़ा, उसमें सीजन में हम लोग का 1 से 2 महीने खाली रहता है, बाकी 3 महीना 4 महीना हम लोग का, मतलब लगभग ये पूरा 12 महीना चलता है। बरसात
में भी और ये अपने गर्मी में भी। हाँ। पानी वगैरह का व्यवस्था अगर देखें तो पानी की व्यवस्था है, यहाँ बोरवेल लगा हुआ है, पास में नदी लगा हुआ है, पास में पानी की कोई कमी नहीं, पानी की कोई कमी नहीं है, मतलब पानी का हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और जैसे बहुत सारे जो किसान होते हैं उनका जैसे देखा जाए तो बारिश में बोल सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, उसमें भी उनका पानी खराब हो जाता है, बोल सकते हैं पीएच उनका जो पानी क्या है एक्चुअली में, जो रेन वाटर जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और जो एसिडिक वाटर जो होता है वो मछली पालन के लिए सूटेबल नहीं होता है ना, उसका पीएच लेवल डाउन होता है। अच्छा, तो मछली पालन के लिए बरसात का पानी सही नहीं रहता है। हाँ। बात करूँगी इसकी समाधान के लिए, है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए पानी खराब है तो समाधान तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन जनरल क्या उपाय लगाते हैं? सिंपली अगर देखा जाए तो लाइमिंग करते हैं। लाइमिंग करते हैं। और जैसे फिल्ट्रेशन, जैसे पानी का फिर से चेंज करना होता है। रोटेशन करते रहते हैं, रोटेशन हम लोग करते रहते हैं। अगर देखें तो एक सेट हमारा वहाँ लगा हुआ है। अच्छा, वहाँ पर लगा है ना, तो क्या करते हैं उसी तालाब का पानी उसी में अपन रोटेट करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है पानी का जो लेवल रहता है वो थोड़ा मेंटेन रहता है क्वालिटी, और ऊपर से ऑक्सीजन भी डिजोल्व होता है। अच्छा, ये बोल सकते हैं कि जो पानी का जो नीचे का जो तल में जमा हुआ है रोटेट वो ऊपर चढ़ता है, ऐसा करके। तो यहाँ पर उनको मतलब ऑक्सीजन लेवल सही मिल जाता है। हाँ, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। और 1 किलो साइज में लगभग आप 6 महीने कर लेते हैं, है ना? हाँ, 6 महीने में। और 6 महीने में उनको सेलिंग भी कर देते हैं, सीधा होलसेल को दे देते हैं। और जैसे आप होलसेल को देते हैं तो लगभग कितना कुंटल मछली वगैरह निकालते हैं? एक दिन में 5 से 10 कुंटल का सेलिंग रहता है। 5 से 10 कुंटल एक दिन का, मतलब पर डे निकालते हैं? पर डे। आज निकाले हैं, फिर कल निकालेंगे। जैसे आज का 10 कुंटल का मार्केटिंग रहेगा तो अगले दिन 5 कुंटल का, 4 कुंटल का मार्केटिंग, मतलब फिर अगले दिन 10 कुंटल का रहेगा, ऐसा। अच्छा, मतलब आपसे जो होलसेलर जो जुड़े हुए हैं, वो पहले से ऑर्डर देते हैं कि भैया मेरे को आज इतना चाहिए? हाँ, ऑर्डर पहले से रहता है। अच्छा, तो उसके हिसाब से आप निकालते हैं, है ना? क्योंकि ज़्यादा मछली निकालेंगे और अगर नहीं निकल पाए तो भी दिक्कत। ऑर्डर के हिसाब से हम लोग नेटिंग करते हैं, नेटिंग के बाद में फिर हॉपर करके रख दे रहते हैं, जैसी गाड़ी। जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये लगभग आपके कई जगह हैं जो लगभग 1 किलो साइज हो चुके हैं। हाँ, ये इस तालाब में है वो पूरा का पूरा किलो, मतलब रेडी हो चुका है। हाँ जी। अगर कोई लोकल किसान आता है, अगर आपसे कुछ खरीदना वगैरह चाहता है तो उनके लिए निकाल पाएंगे? हाँ, नहीं, जैसे 1 किलो 2 किलो किसी को मतलब ऐसे खाने के पर्पज से आते हैं तो नहीं हो पाता। हाँ, जैसे किसी को 20 किलो चाहिए, किसी को 40 किलो चाहिए, फंक्शन वंक्शन के लिए अगर बोल देते हैं तो निकलवा के दे देते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कुछ जैसे अपन चिकन पार्टी करते हैं, बकरा पार्टी करते हैं, ऐसी मछली पार्टी कुछ नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा तालाब है, मछली निकालने में दिक्कत हो जाती है। क्या लेबर कॉस्ट भी आता है, और क्या हर टाइम पे लेबर अवेलेबल नहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो पहले से अगर ऑर्डर रहता है तो प्रोवाइड करा देते हैं। अच्छा, मतलब पहले से अगर बोले रहेंगे और उस टाइम अगर आपका रहा तो प्रोवाइड करा देंगे। रवि जी, हमको एक और चीज़ बताइएगा, जैसे आप यहाँ पर 40,000 की जो पालन कर रहे हैं, अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 40,000 में कितना अपने को खर्चा आ जाते हैं? मिनिमम मान के चले जी, एक मछली के पीछे 50 रुपये का खर्चा आता है। एक मछली को अगर 1 किलो करने में हमको लगभग 50 रुपये खर्चा आ जाता है, और वो भी 50 रुपये लगभग 6 महीने तक वेट करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि 6 महीने से पहले तो अपन नहीं निकाल नहीं पाए, है ना? और 1 किलो के हिसाब से अपन देख रहे हैं तो 50 से 60 रुपये उसका खर्चा हो जाता है। 50। इसके रख रखाव के लिए अपन ज़्यादातर क्या सावधानियाँ रखते हैं? वैसी सावधानियाँ इसमें क्या है, कैट फिश है तो इसमें वाटर क्वालिटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। और सीजन बाय सीजन, अभी जैसे ठंड बढ़ रही है तो ठंड में डिजीज़ का, फंगल इन्फेक्शन का या वायरल इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है, तो ये थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ता है। ठंड में ज़्यादा मेंटेन करके चलना पड़ता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, वाटर क्वालिटी रिड्यूस होता है, मछलियों में डिसीज़ का खतरा ज़्यादा रहता है। तो अगर मैं टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, है ना, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जी। तो जो छोटे किसान हैं, मान लीजिए उनके पास 1 एकड़ ज़मीन है ना? 1 एकड़ ज़मीन पर करते हैं तो उनको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? वो तो कल्चर के ऊपर है जी, जितना अपन संख्या में मछली का कल्चर लेंगे उतना उसमें इन्वेस्टमेंट जाएगा। अगर 1 एकड़ की ज़मीन पे बात कर रहा हूँ तो इसमें कितना मछली आ जाएंगे लगभग? 1 एकड़ में अगर सिंपली देखें तो 20,000 का कल्चर ले सकते हैं, और अगर हाईटेक करना चाहें तो 30 से 35,000 का कल्चर ले सकते हैं। हाँ, उसमें मेंटेनेंस खर्चा ज़्यादा आएगा, और प्रॉफिट तो लगभग वही होना है, क्योंकि जितना बेचेंगे वही होना है जी, है ना? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप दोनों टाइप से भी अगर फार्मिंग करना चाहते हैं तो बेनिफिट तो है, लेकिन थोड़ी सी इसमें आपको सावधानियाँ रख रखाव पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे आज की वीडियो है यहीं पर हम लोग एंड करेंगे, और अगली जो हमारी जो वीडियो आने वाली है इस पर बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट पर आने वाली रहेगी, और हम जो छोटा एकदम बच्चे के लेवल से बोल सकते हैं, बच्चे को बड़ा करने में कितना टाइम लगता है, पानी का कैसे उसको हम लोग रख रखाव रखते हैं,
और इसका जो मेन कहना चाहिए मैनेजमेंट के ऊपर, है ना। तो अगली जो वीडियो आने वाली है हमारी साथियों मैनेजमेंट पे ऊपर रहेगी। और आज की जो वीडियो है हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे दोस्तों एक और अच्छी वीडियो पर, है ना, और एक और नई अच्छी ब्लॉग पर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।